I cannot put a blanket rule that everyone in Kashmir is doing jihad fi sabilillah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कश्मीर में लोग क्यों दहशतगर्दी फैला रहे हैं? ये क्यों आपस में लड़ते हैं? क्यों एक दूसरे का गला काटते हैं? कश्मीर की लड़ाई भारत के मणिपुर में फैल चुकी है। मैं मणिपुर से ताल्लुक रखता हूँ, मगर 15 दिन से मुंबई में फंसा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि लोग कश्मीर में क्यों लड़ रहे हैं, वो क्यों वहाँ दहशतगर्दी फैला रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा दाढ़ी से मुतालिक है कि क्यों मुसलमान लोग दाढ़ी रखते हैं? दाढ़ी के बगैर भी तो गुजारा हो सकता है। नाजरीन, दाढ़ी पर एतराज उठाने वाला और कश्मीरियों को दहशतगर्द कहने वाले इस हिंदू शख्स का नाम किशोर था और इसका ताल्लुक भारतीय रियासत मणिपुर से था, जहां आज भी लड़ाई चल रही है और पुलिस, फौज समेत तमाम भारतीय इदारे मणिपुर के रहने वालों को दहशतगर्द कहकर उनकी बलि चढ़ा रहे हैं। किसी भी शख्स के सामने उसके मजहब की बुराई करें या उस मजहब के मानने वालों को दहशतगर्द कहें और शायर का मजाक उड़ाएं तो कोई भी उस शख्स पर चढ़ दौड़ेगा। मगर दाइयों की आदत आम लोगों से मुख्तलिफ होती है। उन्हें हर हाल में ठंडे दिलो दिमाग से बात करना होती है ताकि अगले बंदे का एतराज भी खत्म हो जाए और इस्लाम के बारे में फैली गलत फहमियों का अजाला भी हो जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी उस शख्स के सवालात और तहफ़्फ़ुज़ात सुने, फिर उनका मुदल्लल जवाब दिया। आपको डॉक्टर साहब का जवाब सुनाते हैं। मैं बहुत अच्छा रिलीजन टीचर हूँ, मेरी नॉलेज बहुत अच्छी है। मैं गुरुद्वारा गया हुआ हूँ, चर्च गया हूँ, बाइबल पढ़ी हुई है, सब जगह गया हूँ, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं मालूम चला कि मुसलमान ही लोग जो दाढ़ी रखते हैं और इस्लाम में क्या लिखा हुआ है वो हिंदी में आज तक नहीं मिली और ना इंग्लिश में मिली मुझे मणिपुर में। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मणिपुर में या फिर कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर आप लोग ये भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने किशोर को बताया, मैं आपसे कुछ हद तक इत्तेफाक कर सकता हूँ। कश्मीर में लड़ने वाला हर एक शख्स शायद असल जिहाद ना कर रहा हो, मगर वो जदोजहद कर रहे हैं जो कुरान और हदीस पर अमल पैरा होकर उसकी रूह के मुताबिक लड़ रहे हैं। उनके लिए हम कह सकते हैं कि वो जिहाद फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कह सकते कश्मीर में कोई भी लड़ रहा है तो वो जिहाद है, क्योंकि जिहाद की बाकायदा वजाहत की गई है। मैं ये भी जानता हूँ कि मणिपुर में बहुत अरसे से लड़ाई जारी है। हो सकता है कि ये अल्लाह का प्लान हो कि लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं और आप यहाँ पर मुंबई में फंसे हैं, वापस नहीं जा पा रहे। हो सकता है कि अल्लाह चाहता हो कि आपको हिदायत मिले, इसलिए उसने आपको इस लड़ाई से उठाकर मुंबई पहुँचा दिया और आप यहाँ लेक्चर सुन रहे हैं जिसमें हिदायत की बातें की जा रही हैं। हो सकता है कि आपको भी हिदायत नसीब हो। ये सुनकर सवाल करने वाला नौजवान भी मुस्कुरा उठा और हाँ में सर हिला दिया। I cannot put a blanket rule that everyone in Kashmir is doing jihad fi sabilillah. Now coming to your question of Manipur, I know that there is a lot of fighting going in Manipur and because of them you are here. Maybe it is Allah's planning. Almighty God has planned that because of fighting you are here. Leave us at peace in this world, maybe you will get peace in the hereafter also, correct? Now you have heard such a good lecture about peace. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स के दाढ़ी रखने के सवाल पर कहा कि लेबल बताता है कि आप कौन हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं, वहाँ इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंसदान है। उन्होंने अपने प्रोफेशन के बैज अपने कोट के साथ लगाए होते हैं। ये उनका गैर रस्मी तारुफ होता है। जब आप डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस में जाएं तो वहाँ सिर्फ डॉक्टरों की फील्ड का जिक्र बैज पर किया जाता है। किसी के बैज पर कार्डियोलॉजिस्ट लिखा होता है, किसी पर नेफ्रोलॉजिस्ट, किसी पर यूरोलॉजिस्ट वगैरह। अगर आपको दिल का मसला है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर आप किडनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। ये गैर रस्मी तारुफ होता है। मुसलमानों के दाढ़ी रखने से मुतालिक आपको वजाहत करता हूँ, मगर आपको एक मिसाल के साथ समझाता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आए। कुरान पाक में लिखा है कि हमारी आयतों को मानने वाले जब तेरे पास आए तो कह दो कि तुम पर सलाम है, तुम्हारे रब ने अपने जिम्मा रहमत लाजिम की है। यानी हमें हिदायत है कि एक दूसरे को सलाम करो। इस्लाम तलकीन करता है कि एक दूसरे को सलाम करो, यानी तुम पर सलामती हो। ये कहकर हम बताते हैं कि ये इस्लाम अमन का मजहब है। एक दिन में एक मुसलमान कम से कम 5 मरतबा नमाज पढ़ता है और हर नफल या फर्ज या सुन्नत के इख्तिताम पर हम 2 मरतबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हैं। एक मरतबा दाएं और एक मरतबा बाएं तरफ मुंह करके कहते हैं कि मेरे बाएं तरफ मौजूद तमाम लोगों पर सलामती हो और मेरे दाएं तरफ मौजूद तमाम लोगों पर सलामती हो। जब भी मैं किसी मुसलमान से मिलता हूँ तो उसे भी कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम। इरशाद बारी ताला भी है, और जब भी तुम्हें कोई
कोई दुआ दे तो तुम उससे बेहतर दुआ दो या उस जैसी ही कहो। बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब करने वाला है। जब कोई हमें कहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह तो जवाब में मुझे उसको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज्यादा अच्छे तरीके से जवाब देना है और कहना है वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर मैं सफर में हूँ तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मुसलमानों को तो तलकीन की गई है कि एक दूसरे पर सलामती भेजो। लेकिन मैं किसी ऐसे मुल्क में हूँ जहाँ मुसलमान भी हैं, यहूदी भी, ईसाई भी और दीगर मज़ाहिब के भी, तो कैसे पता चलेगा कि मैं किस पर सलामती भेजूं, क्योंकि सलाम करने की हिदायत भी मुसलमानों को ही है। मैं मुस्लिम के अलावा और किसी को अस्सलाम वालेकुम नहीं कह सकता। इसीलिए हमें हिदायत की गई है कि हम दाढ़ी रखें ताकि मुसलमान एक दूसरे को देखकर पहचान सकें कि कौन मुसलमान है, ताकि हम उनके पास जाकर या वो हमारे पास आकर सलामती भेज सके। If someone tells me assalamu alaikum and if I say wa alaikum assalam, words are the same but it's coming from the bottom of the heart. Even that is better. So Allah says in the Quran, wish back more courteously. Now, when I'm traveling and when I meet Muslims, how will I know that he's a Muslim? So, we have identity, beard. डॉक्टर जाकिर नाइक ने माशरे में फैले तजाद की भी निशानदाही की और कहा आजकल का दौर ऐसा है कि इसमें अगर हम किसी को दाढ़ी में देखें तो मीडिया उसको दहशतगर्द बना देता है। ये मीडिया का तजाद है। अगर एक सिख दाढ़ी रखे और पग पहने तो उसको कहा जाता है कि वो अपने धर्म को फॉलो कर रहा है, मगर मुसलमान दाढ़ी रखकर टोपी पहन ले तो कहा जाता है ये दहशतगर्द है। अगर कोई ईसाई नन अपना सर ढांप ले तो कहा जाता है वो अपने मजहब को फॉलो कर रही है, और अगर मुसलमान औरत निकाब कर ले तो कहा जाता है वो दबाव का शिकार है। मेरे दाढ़ी या टोपी किसी मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मगर मीडिया कहता है कि उसने टोपी पहनकर दाढ़ी रख ली तो वो खतरनाक हो गया। कुरान पाक में दाढ़ी रखने का हुक्म नहीं है। एक ही आयत है जो सूरत ताहा में है, जिसका तर्जमा है, कहा ऐ मेरी माँ के बेटे मेरी दाढ़ी और सर न पकड़, बेशक मैं डरा उससे कि तू कहेगा तूने बनी इसराइल में फूट डाल दी और मेरे फैसला का इंतजार न किया। कुरान पाक में इस एक आयत के अलावा कहीं दाढ़ी का जिक्र नहीं आया, मगर सही बुखारी में हदीस शरीफ है कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो मुनकर करते हैं उसके बरअक्स करो, अपनी मूछें कटवा दो और दाढ़ी बढ़ाओ। हम इस हदीस को हिदायत नहीं बल्कि हुक्म समझते हैं, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है रब और रसूल की इताअत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया तो हमें उसको मानना ही है, और ये मेरे लिए अच्छी चीज है कि ये मेरी पहचान है। मैं किसी भी मुल्क में चला जाऊं तो लोग मेरी दाढ़ी और टोपी देखकर मुझे सलाम करते हैं। ये गैर रस्मी तारुफ है। Our beloved Prophet said, do the opposite of what the pagans do. Trim your mustache short and grow the beard. Now, because it's a commandment of the Prophet, Allah says in the Quran, Atiullah wa Atiur Rasul. Obey Allah and obey the Messenger. Our Prophet has commanded and we obey. And it is a good way for me to identify. Many people, when I go to anywhere on the streets or go to a foreign country, they see a cap and a beard, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, wa alaikum salam. It's an informal introduction. I am spreading peace. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि आज हम देखते हैं कि एक गाड़ी जा रही है जिस पर क्रॉस का निशान बना है। लोग उसको देखकर पहचान लेते हैं कि ये एम्बुलेंस है। आपको कोई इमरजेंसी है तो आप उस गाड़ी को रोककर उससे मदद मांग सकते हैं। अगर आप किसी को दाढ़ी और टोपी में देखते हैं तो समझ जाते हैं कि फलां शख्स मुसलमान है या नहीं। अपने दादा दादी से पूछें, वो बताएंगे कि 50 साल पहले गैर मुस्लिम कोई भी टैक्सी लेते थे तो वो मुसलमान ड्राइवर को तरजीह देते थे जिसके दाढ़ी और सर पर टोपी होती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान ड्राइवर उनसे ज्यादा पैसे नहीं लेगा। कोई खरीदारी करना चाहता था तो मुसलमानों की दुकानों में जाता था, क्योंकि सबको मालूम था कि मुसलमान ने मिलावट नहीं की होगी। मगर आज आप अगर दाढ़ी और टोपी में हूँ तो दहशतगर्द कहा जाता है। तो ये सिर्फ एक लेबल है जो बताता है कि फलां शख्स मुसलमान है, ताकि उस पर सलामती भेज सके। डॉक्टर साहब का जवाब खत्म हो चुका था और उस शख्स के चेहरे पर भी इत्मीनान के आसार थे। नाजरीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।